बिहार की राजनीति से तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। आखिर तेजस्वी कब बिहार की राजनीति में वापस आने वाले हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं मैं कि बिहार में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के बंगले, राबड़ी आवास जो है उसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। जदयू और बीजेपी के लोग जो है इस पर तंज कस रहे हैं। जदयू के लोग कहते हैं कि इस बंगले की खुदाई करवाइए, कहीं कोई पेपर और कागजात ना छिपे हो। तो वहीं इस पर तमाम तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव कहां है? तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी खबर आई है। कब से बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं तेजस्वी यादव और कब से उनकी वापसी होने जा रही है? बीजेपी के तरफ से तमाम तरीके की पोस्ट, तेजस्वी लापता है, कहां है, ये सब कहा जा रहा है। तो ऐसे में आपको बताऊं तो नेता विरोधी दल को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि गठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। बिहार में गठबंधन खत्म हो गया है और ये बातें मैं नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। बिहार की सियासत में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बयान से महागठबंधन को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शकील अहमद ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में अब महागठबंधन जैसी कोई चीज नहीं बची है और कांग्रेस और आरजेडी के साथ रहने के बजाय अकेले चलना चाहिए। कांग्रेस को आरजेडी के साथ रहे, उनका कहना है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में रहकर कांग्रेस को किसी तरीके का राजनीतिक लाभ नहीं मिला है। ऐसे में साथ बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। शकील अहमद खान ने उन्होंने कहा कि जब आरजेडी के साथ रहने से कांग्रेस को ना तो संगठनात्मक मजबूती मिल रही और ना ही चुनावी फायदा, तो फिर यह गठबंधन बोझ बनकर रह गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी कहां है? क्या तेजस्वी यादव ये सब नहीं देख रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है? वहीं आगे शकील अहमद खान ने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने भी पार्टी आला कमान से यह मांग की कि अब आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस को अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस की अपनी विचारधारा, जनाधार और राजनीतिक पहचान है, जिसे गठबंधन की राजनीति में दबा दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता ने तेजस्वी यादव की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। शकील अहमद खान ने कहा कि तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को लेकर कहा कि बिहार की जनता को उनसे एक सक्रिय और मजबूत नेता प्रतिपक्ष की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार को हर मुद्दे पर घेरे और जनता की आवाज बने। लेकिन हाल के दिनों में उस भूमिका को काफी जो है कमी महसूस हो रही है। तो आखिर कहां है तेजस्वी यादव? कांग्रेस के लोग भी अब उनको ढूंढने लगे हैं। शकील, आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बताऊं कि शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे हैं। बिहार इससे जूझ रहा है। ऐसे में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। विदेश यात्रा पर जाने से पहले इन जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी इशारा किया कि विपक्ष की कमजोर भूमिका का सीधा फायदा सत्ताधारी दलों को मिल रहा है। अब तेजस्वी को लेकर ये खबर आई है तो आपको बताऊं कि चुनाव के बाद तेजस्वी एक्टिव हो, चुनाव के बाद से ही तेजस्वी गायब है। तो नया साल मनाने के बाद तेजस्वी वापस आएंगे। नया साल अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वो मनाएंगे और उसके बाद तेजस्वी की वापसी जो है वो बिहार में होगी और फिर जो है वो तेजस्वी बिहार में एक्टिव होने जा रहे हैं। शकील अहमद खान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पहले से ही गठबंधन के भीतर तालमेल और नेतृत्व को लेकर सवाल उठता रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे, संगठनात्मक मुद्दे और रणनीति को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने खुले दौर पर गठबंधन से अलग होने की बात कह दी है, तो इसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई इस पर बयान नहीं आया है। आरजेडी की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में सवाल यही है
कि तेजस्वी कब से एक्टिव होंगे। पहले तो सत्ता पक्ष के लोग उनको घेर रहे थे, अब तो महागठबंधन के ही लोग उनको घेर रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव को महागठबंधन के ही लोग घेर के ये कह रहे हैं कि एक बिहार की जनता को एक मजबूत विपक्ष का नेता चाहिए जो कि उनकी आवाजों को खुलकर सरकार के सामने रखे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर तेजस्वी की वापसी कब कब तक होती है। तेजस्वी फिलहाल अभी बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि 1 तारीख के बाद से तेजस्वी सक्रिय हो जाएंगे। 1 तारीख के बाद से तेजस्वी की वापसी होगी और हीरो की तरह एंट्री होगी बुलडोजर एक्शन पर। सरकार ने जो जो काम कर रहे, जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, सब पर एक मजबूत भूमिका के रोल में तेजस्वी वापस आने वाले हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चली गई। अच्छा। आज आचार्य कुणाल किशोर जी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। नहीं, बिल्कुल आज मेरे ससुर जी पद्मश्री स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी की प्रथम पुण्यतिथि है और याद तो हमेशा ही उनकी आती है, प्रतिदिन आती है, पर क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है तो विशेष रूप से जो यादें हैं, जो उनकी बात है, उनकी स्मृति जो है वो दिमाग में आ रही है। बस यही कहना चाहेंगे कि महादेव के भक्त हैं, अंत ही आरंभ होता है और उनके विचारधारा जो है उसका अंत नहीं हुआ है। उनकी विचारधारा को आगे लेकर के चलना है। वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पद को त्याग के समाज सेवा का रास्ता चुना। जहाँ पे लोग आज पद के लिए परेशान हैं, वहाँ पे उन्होंने आईपीएस थे, उस पद को त्याग करके वो जन सेवा, मानव सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म को परोपकार से जोड़े। जहाँ पे आज हमारे तमाम युवा हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे तलवार उठाते हैं, पर उन्होंने धर्म के लिए अपनी बंदूक को छोड़ दी और धर्म को पूरी तरीके से, किस तरीके से परोपकार से जोड़ना है और जन सेवा, मानव सेवा करना है, उसका अद्वितीय उदाहरण उन्होंने दिया है। हम सभी युवा का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है और जिम्मेदारी बनती है कि उनके विचारधारा को, जो जात पात धर्म से ऊपर उठ के जन सेवा का है, मानव सेवा का है, उसको आगे लेके जाएं। उनके कई संस्थान हैं, जैसे आप कह सकते हैं स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो न्यूनतम राशि पे जनता को मिल रहा है। महावीर मंदिर द्वारा संचालित अयोध्या में राम रसोई है, जिससे निःशुल्क श्रद्धालुओं को जो राम मंदिर आते हैं उसमें निःशुल्क 3 समय का भोजन भी राम रसोई के माध्यम से मिल रहा है। महावीर कैंसर, जिसकी कल्पना आज से कुछ साल पहले लोग नहीं कर सकते थे कि बिहार में इतना सुंदर कैंसर अस्पताल बिहार में हो सकता है, वैसे कैंसर अस्पताल का उन्होंने निर्माण किया और आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है और बहुत ही आप कह सकते हैं क्वालिटी ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल प्राइस जो होता है वो वहाँ पे हो रहा है। तो डेफिनेटली वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके संस्कार, उनके जो विचार थे, वो जो मार्ग वो हम लोग के लिए प्रशस्त किए हैं, वो सब कुछ हमारे बीच में है। और बस यही आशा और आशीर्वाद मांगें कि उनके अधूरे सपने, वो विराट रामायण मंदिर हो या फिर वो बाल कैंसर संस्थान का निर्माण हो, ये दोनों कार्य को हम लोग पूरा करें। महावीर मंदिर का जो काम चलते आ रहा है, उस काम को कभी भी ना कोई रोक पाए, ना वो काम कभी रुके। इसी तरीके से गरीबों की सेवा होती रहे, जनता की सेवा होती रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य तो 2 ऐसे विषय हैं जो उनके दिल के बहुत करीब थे, तो ये दोनों के लिए हम लोग काम करते रहें और उनके आशीर्वाद से अभी तक सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा हो, यही हमारा उम्मीद है।